भागीरथपुरा त्रासदी के बाद विपक्ष और प्रशासन में जबरदस्त टकराव है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस शहर को देश ने सबसे स्वच्छ मान लिया, आज उसी शहर में गलियों में पुलिस बैरिकेड, सायरन और मातम है। जहां नलों से पानी आना चाहिए था, वहां अब डर बह रहा है। 17 मौतें हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग बीमार हैं और जब सवाल पूछने विपक्ष पहुंचा तो रास्ते बंद कर दिए गए, जिसकी तुलना कुछ नेताओं ने तालिबान से की व्यवस्था से भी की। पर तमाम घटनाक्रम के बीच सवाल यह है कि क्या इंदौर में अब सच तक पहुंचने पर पाबंदी है? क्या अब सच्चाई छुपाने लगे हैं लोग? और क्या एड़ी चोटी के जोर से सच्चाई को छुपाने की पूरी पाबंदी मिल चुकी है? नमस्कार, मैं आदर्श पांडे और आप देख रहे हैं द लपेटा। इंदौर के भागीरथपुरा जल त्रासदी में अब तक केवल स्वास्थ्य संकट ही नहीं बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक टकराव का रूप भी सामने आ चुका है। मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भागीरथपुरा पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। बैरिकेडिंग, भारी पुलिस बल और बाहरी लोगों की एंट्री पर रोक मानो कोई अपराध स्थल नहीं बल्कि कोई विधानसभा चल रही हो। जब कांग्रेस नेताओं का काफिला बस्ती में दाखिल होने लगा तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी दौरान उमंग सिंघार और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। सिंघार ने साफ कहा कि पीड़ितों से मिलने से रोकना प्रशासन और असलियत उजागर करता है। लंबे समय और बहस के बाद प्रशासन को झुकना पड़ा। केवल 8 से 10 वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं को अंदर जाने की अनुमति दी गई। देखिए यह वीडियो। बस्ती में पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने दूषित पानी से पीड़ित परिवार से मुलाकात की। जहां वो दृश्य था वह किसी आंकड़े से कहीं ज्यादा डरावना और खामोश था। बीमार बच्चे, अपनों को खो चुके परिवार। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी विफलताओं और पापों को छुपाने के लिए कांग्रेस को जनता से मिलने से रोक रही है। पटवारी ने कहा कि 17 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन आज भी सच्चाई बताने के बजाय प्रतिबंधों की आड़ ले रहा है। कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है और दोषियों पर आपराधिक कार्रवाई की बात कही गई है। भैया प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि अव्यवस्थाएं हैं, हम आगे जाएंगे तो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं और हम उनसे बात करने जाएंगे तो उनके साथ और अन्याय होगा। ये एक बानगी है, ये मेरी बहन है। इनने कहा है कि मेरे पिताजी साग सब्जी का व्यापार करते थे और हैजे से मर गए, उल्टी दस्त से मर गए। ऐसे में बहन ने कहा कि भैया हमारा कोई पालन पोषण करने वाला नहीं है, हमारे परिवार की हत्याएं हुई, सरकार और जगह तो 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देती है और हमारी जान की कीमत 2 लाख रुपए। मैंने गलत तो नहीं कहा भाई? मैं सही तो बोल रहा हूँ। ये बात में अगर सरकार ये कहे कि जीतू पटवारी उसके मन से बोल के चला गया तो ये तो नहीं कर रहा हूँ मैं। सरकार का इनका मानना है, परिवार का, कि मेरी पिताजी की मौत की कीमत 2 लाख रुपए है, जिसमें मध्य प्रदेश के अधिकारी एक पंचायत के इंस्पेक्शन में 1.5 लाख रुपए का काजू बादाम खा गए और उनकी हत्या 2 लाख रुपए में कर दी। तो 1 करोड़ रुपए इनका मुआवजा मिले, कम से कम ये राहत तो दे सरकार। ये मेरी मांग है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भाई? तो मैं अनुरोध करता हूँ, बाकी की बातें आगे करेंगे क्योंकि ये एविडेंस है। और मरे तो हैजे से पानी से ही है। बहुत दिन से आपने शिकायत की थी, शिकायत करने के बाद लोगों ने कोई कार्रवाई की। ये शिकायत कर करके मर गए। सबसे स्वच्छ शहर था, उसके बाद कितने महीने से शिकायतें हो रही थी? 3-4 साल से शिकायत चल रही है। 2-3 साल से शिकायत चल रही है। आप बताओ भैया, यहाँ के कौन नहीं बोल पा रही? बहन तो कोई नहीं बोलो, मैं गलत हूँ? अच्छा, बच्चा है। कितने दिन से शिकायत हो रही थी? मैं हर दिन एक कंप्लेंट हमारे यहाँ से हर दिन जाती थी एक कंप्लेंट। चेंबर चौक रहता था, चेंबर की कोई सफाई नहीं हो रही थी। मेरे घर घर जाने का मन है, पर ये अव्यवस्थाओं के कारण जाएंगे और फिर ये हमारे पे आरोप लगाएं कि जीतू पटवारी ने ऐसा कर दिया।
तो मैं एक मांगी मान के फिर आऊँगा वापस अकेला। तो मेरी बहन ने कहा कि इनकी सबकी मांग है कि 2 लाख रुपए जान की कीमत नहीं हो सकती, और पहले जिनने हत्या की उन पे मुकदमे होने चाहिए, जिनने गड़बड़ करी उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, केवल लिपापोती। ऐसा है, ये क्लियर हो गया कि ये सरकारी हत्याएं हैं और 30 से ज़्यादा हत्याएं हुई है। सरकार आंकड़े छुपा रही है। 1 करोड़ रुपए मुआवजा दो और दोषियों को सजा मिले। जो मंत्री है वो नैतिक जिम्मेवारी ले और वो इस्तीफा दे। बस अभी कांग्रेस की, अभी आगे बात करते हैं। देखिए, ये सरकार की असंवेदना है, असंवेदनशीलता का परिचय है कि एक इतनी बड़ी घटना हो गई और कांग्रेस विपक्ष के रूप में अगर उन लोगों से मिलने जा रहा है, उनके न्याय की बात करने जा रहा है, तो इसमें सरकार को क्या आपत्ति? मैं नहीं समझता हूँ कोई विवाद की स्थिति होना चाहिए। बड़ी शर्म की बात है, पूरा इंदौर देख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है, और हम सबसे बात करेंगे उनको न्याय मिल रहा है कि नहीं सरकार से, उनको अधिकार जो उनके थे, जिनके आज घर के चिराग बुझ गए, उनको लेके मैं समझना चाहता हूं। और अगर वास्तविकता को लेके अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो क्या सरकार क्या मनमानी करेगी? इंदौर के अंदर मनमानी नहीं होने देंगे भारतीय जनता पार्टी। वहीं प्रशासन सुरक्षा और शांति व्यवस्था का हवाला देकर हर विरोध को रोकने में जुटा हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यह संघर्ष रुकेगा नहीं। शाम को शहर के हर वार्ड में रैली, कैंडल मार्च की घोषणा की गई है। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस का हल्ला बोल अभियान अब वार्ड स्तर तक पहुंच गया है। सवाल अब बहुत सीधा है कि जब हाईकोर्ट कह रहा है कि पीने का पानी ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर जिम्मेदार कौन है? और अगर आज यह आवाज दबाई जा रही है, सच्चाई को छुपाया जा रहा है और बैरिकेडिंग की गई है, तो यह किस तरह का तमाशा लगा के रखा है? पूरे घटनाक्रम को लेकर के इंदौर के लोग और तमाम प्रदेश की जनता किस नजरिए से देखते हैं? आप लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? मामले पर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए और आपके क्या विचार हैं? हमारे साथ साझा कीजिए ताकि यह बात और भी अधिक लोगों को पहुंच सके।